Welcome class. This is your English teacher Sir John, and today we are going to begin another new chapter which is a poem, and the title of the poem is Childhood. And you already know the meaning of childhood. This is the same meaning. There is no imagination, there is no modification, there is no figurative meaning in this title. So this is just childhood. Childhood का मतलब हिंदी अर्थ होता है बचपन के वो दिन, बचपन का वो समय, एक बचपन, चाइल्डहुड. इस पोएम में, पोएम चाइल्डहुड विच इज़ रिटन बाय मार्कस नैटन, and Marcus Nathan is a very young poet actually. When he wrote this poem, he was around 35 to 38 years old, but now he is 42 years old. And what he does is, what he remembers, जब ये कविता लिखते हैं उस समय वो किस चीज़ को याद करते हैं कि अपने बचपन के दिन को याद करते हैं, बचपन के दिनों को याद करते हैं और सोचते हैं कि मेरा बचपन कैसे बीता और बचपन से लेकर के आज तक मैं कब बड़ा हो गया, मेरा बचपना कहाँ ख़त्म हो गया. वो याद करने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सा दिन था या फिर वो कौन सा डेट था या कौन सी घटना थी जब उस दिन से मेरा बचपना ख़त्म हो गया, मेरे बचपन के दिन बीत गए. तो याद करने की कोशिश करते हैं और उसी सोच, उसी बचपन के समय को सोचते हुए ये सारी कविता, जो पूरी कविता को लिखते हैं. इसीलिए इस कविता का पूरा एक वर्ड में टाइटल दिया गया है, चाइल्डहुड. जब हम इस कविता को पढ़ेंगे तब ये और भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन आज हम इस लेक्चर में इस पोएम का समरी हम सुनेंगे और समझेंगे. सो व्हाट इज़ दिस childhood poem all about? So let us read the summary and understand. So in this poem, in the poem Childhood, Marcus Nathan depicts the reality of childhood innocence gradually transforming into adult rationality, hypocrisy and individuality. ये कुछ कुछ भारी शब्द हो गए हैं, बहुत भारी शब्द लग रहे हैं, लेकिन इसको समझिएगा तो फिर पता चल जाएगा कि ये है क्या. लेकिन ये शब्द आप लोगों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में इन्हीं वर्ड्स को आपके आंसर के रूप में ऑप्शंस में दिए जाएंगे, 4 ऑप्शंस में एज एन MCQ. सो इस पोएम चाइल्डहुड में मार्कस नैटन ये दिखाते हैं कि रियलिटी ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंस, बचपन के दिनों में जो एक बच्चे के चेहरे में, एक बच्चे के बिहेवियर में जो मासूमियत होती है, इनोसेंस, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अडल्ट्स, कैसे धीरे धीरे वो बच्चा, वो मासूमियत धीरे धीरे अडल्ट के रूप में डेवलप होते जाते हैं. और वो मासूमियत क्या में बदल जाता है? रैशनैलिटी, तर्क वितर्क करने की क्षमता आ जाती है. बचपन के दिन जैसे ही बीतते जाते हैं, आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, लड़कपन में घुसते हैं, जवानी में कदम रखते हैं, आपका अपना एक माइंड हो जाता है, आप अपना तर्क वितर्क करने की क्षमता रखते हैं, अपना डिसीजन मेकिंग आपका माइंड करने लगता है. नेक्स्ट, हिपोक्रेसी. और क्या आ जाता है बचपन से जैसे ही आप बड़े होते जाते हैं? हिपोक्रेसी, दिखावा. बहुत सारे बच्चों में आप देखिएगा या फिर आप खुद में भी महसूस कीजिएगा कि वो जो मासूमियत है, बचपना, धीरे धीरे बदलने लगता है और आप लोगों को आप दिखाना चाहते हैं अपने बारे, अपने पहनावा के बारे, अपने लुक के बारे कि मैं ये हूँ, या फिर आप जेन्युइन जो हैं, आपका एटीट्यूड वो दिखने लगता है. दैट इज़ कॉल्ड हिपोक्रेसी. एंड इंडिविजुअलिटी. बचपन में अगर देखिएगा सबों का चेहरा, सभी बच्चों का चेहरा मासूम दिखता है, मासूमियत नज़र आता है, सभी बच्चे लगभग एक जैसे ही बात करते हैं. लेकिन बड़े होने के साथ साथ आप में एक अपना एक स्टेटमेंट, स्टेटस स्टेटमेंट मीन्स आपका एक अपना पहचान बनने लगता है. आप अपना पहचान बनाना चाहते हैं. आपका पहनने का तरीका अलग होता है, आपका सोचने का तरीका अलग होता है, आपका व्यवहार दूसरों से अलग होता है.
आपका कॉन्फिडेंस, आपका एटीट्यूड, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअलिटी. So in this poem, in this whole poem, the thing is discussed is how the reality of childhood innocence transforms, बदल जाता है बचपना का सारा बिहेवियर और एटीट्यूड जो नहीं था बचपन में, अब अडल्ट होने के बाद अपना सोच, लोगों के पास दिखावा या फिर लोगों को अपनी बात मनवाना या एक अपनी एक पहचान, इंडिविजुअलिटी, वो दिखाना शुरू कर देते हैं हम लोग. और इसी बीच में मार्कस नैटन सोच में पड़ जाते हैं कि बचपन के दिन कितने अच्छे थे. आप सभी भी जानते हैं कि बचपन के दिन कितने अच्छे होते हैं, लेकिन वो कौन सा समय था एग्जैक्टली, वो कौन सा डेट था या फिर वो कौन सा समय था, इवेंट था जिसके कारण बचपना खो गया, या फिर उस समय के बाद से सब कुछ बदल गया और जो आज है रैशनैलिटी, हिपोक्रेसी एंड इंडिविजुअलिटी वी आर हैविंग राइट नाउ. So this is not good actually, but the time spent in childhood is always good, always better. We feel good when we think about our childhood. So next, the poem begins with the poet wondering when did his childhood go. अगर poem पढ़ेंगे तो ये सबसे पहला लाइन है कि poet wonders, सोच में पड़ जाते हैं कि मेरा बचपना कब खो गया. क्या आप जब ये मेरी बातों को सुन रहे हैं, क्या आप याद करते हैं कि आपका बचपना कब खो गया और आप इतने बड़े हो गए. सो द पोएट रिमेंबर्स एंड थिंक्स अबाउट दैट. व्हाट वाज इट द डे ही सीज्ड टू बी 11. क्या वो ये दिन था जब वो 11 साल का हुआ, शायद तब बचपना खो गया, क्योंकि 11 साल के बाद हम ये समझते हैं कि 11 साल के बाद आप बड़े हो रहे हैं, लड़कपन आ रहा है, एडोलेसेंस जिसको हम लोग बोलते हैं. वॉज इट द डे व्हेन ही कुड डिस्टिंग्विश बिटवीन फैंटेसी एंड रियलिटी. या फिर क्या वो दिन था जब बचपना खो गया, जब मैं रियलिटी, वास्तविकता, जो दुनिया की वास्तविकता है उसको समझना शुरू हो गया और परियों की कहानी के बीच फ़र्क करना शुरू हो गया. By realizing that heaven and hell don't exist since they are not found in geography books. बचपन में हमें कोई भी कहानी सुना देता था, कुछ भी आउट ऑफ देयर इमेजिनेशन हम सुन लेते थे और उसी को हम सच मान लेते थे. दैट इज़ कॉल्ड फैंटेसी, परियों की कहानी जैसा कुछ, एक था राजा एक थी रानी, ऐसा कुछ. लेकिन जब हमें समझ में आने लग जाता है व्हाट इज़ रियलिटी, देयर इज़ नो फेरी टेल इन लाइफ, लाइफ इज़ ऑल अबाउट what it is actually, तब हम अपने आप को बड़े समझने लगते हैं. अब सारी चीज़ें हमें समझ में आने लग रही है. और उस समय स्वर्ग और नरक क्या होता है, बचपन में हम सोचते थे स्वर्ग है, एक नरक है, लेकिन जब रियली में जब हम बड़े होते हैं, समझ में आ जाता है, तो हमको पता चलता है कि यहाँ इस दुनिया में स्वर्ग और नरक जैसा, हेवन एंड हेल जैसा, देयर इज़ नो प्लेस एग्जिस्ट. और यहाँ कोई मैप में भी वो नहीं है. शायद तब हम बड़े होना शायद तब हमारा बचपना ख़त्म हो चुका था और हम बड़े हो गए. मार्कस नैटन ये बोलते हैं. नेक्स्ट व्हाट ही टेल्स अस इज, was it the day when he could understand the hypocrisy of adults by realizing that people were not all that they pretend to be. शायद वो दिन था बचपना जब मेरा खो गया, जिस दिन मैं समझने लगा कि लोग धोखा देते हैं, लोग झूठ बोलते हैं. हर वो व्यक्ति जब मैं छोटा था कुछ भी बोल देता था, मैं विश्वास कर लेता था. लेकिन अब जब मुझे समझ में आने लगा है कि लोग झूठ भी बोलते हैं, ठगते भी हैं, बनावटी दिखावा करते हैं, शायद उस दिन मेरा बचपना खो गया. और was it the day when he became conscious of his own growing individuality by realizing that he had a mind of his own and that he was capable of producing thoughts and opinions that were different from other people. या फिर शायद उस दिन मेरा बचपना खो गया जिस दिन मैं अपने पहनावा के बारे सजग रहने लगा. मैं क्या पहनता हूँ, मुझे कौन सा रंग पसंद आता है,
या फिर मैं क्या सोचता हूँ और मेरी सोच को मैं लोगों तक पहुँचा पाता हूँ, मैं लोगों को बता पाता हूँ और लोगों से मैं खुद को अलग महसूस करता हूँ कि मैं अलग सोच रखता हूँ और वो व्यक्ति अलग सोच रखता है। क्या ये जब मुझे समझ में आने लगा, तब शायद मेरा बचपना खो गया। सो देर इज़ अ लिस्ट दैट मार्कस नैटन द पोएट पुट्स बिफोर यू कि कब बचपना खो गया। एंड ही वांट्स टू रिलेट विथ मार्कस नैटन, he wants to make you realize that these these are some of the points that you may feel the same। आपका भी बचपना शायद ख़त्म हो गया था, उस समय ये बातें ज़रूर हुई होंगी। तो वो चाहते हैं कि आप मार्कस नैटन की इन बातों से सहमत हों और एक लिस्ट जैसा बना दिया है कि शायद वो दिन था, शायद वो दिन था जब, शायद वो दिन था जब ये हुआ, शायद वो दिन था जब मैंने ये महसूस किया, तब शायद बचपना खो गया। उसके पहले मासूमियत, हर एक की बातों पर विश्वास कर लेना। कौन ठगता है कौन नहीं ठगता है हम डिसाइड नहीं कर पाते थे। हिपोक्रेसी। नेक्स्ट, what poet has got to say is, in the final lines the poet concludes the speculations in his mind regarding his lost childhood। और अंत के कुछ पंक्तियों में पोएट कुछ निष्कर्ष पर आते हैं कि कब उनका चाइल्डहुड खो गया, कब बचपना खो गया, और हर एक के साथ ये होता है। ही नाउ ट्राइज टू अंडरस्टैंड वेयर हिज चाइल्डहुड हैज़ गोन। अब एग्जैक्टली तो उन्हें पोएट को पता नहीं चला कि कब बचपना खो गया, क्योंकि देर इज़ नो स्पेसिफिक, नो पर्टिकुलर बार और नो पर्टिकुलर डेट दैट दिस इज़ द डेट नाउ यू आर सेलिब्रेटिंग योर 11th बर्थडे एंड योर चाइल्डहुड इज़ लॉस्ट। कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर डेट या फिर डे नहीं होता है। ये धीरे धीरे ग्रेजुअली होता है और हमें पता भी नहीं चलता है कि कब हमारा बचपना खो गया। So, though he is not aware of the day he lost his childhood, he knows that it has gone to some forgotten place। अब पता तो नहीं चला कब खो गया बचपना, लेकिन उसे इतना पता होता है कि वो एक ऐसी जगह चला गया, उसका बचपना अब खो चुका है और उसे अभी भी पाया जा सकता है। जब मार्कस नैटन नाउ ही इज़ एट एज 42, 42 साल के हो चुके हैं और अभी भी वो सोचते हैं तो पता चलता है कि बचपना अभी भी देखा जा सकता है। बचपन का समय, दैट इज़ ऑन द फेस ऑफ एन इन्फेंट। और वो एक बच्चे के, वो एक शिशु के, वो एक बालक बच्चे के चेहरे पर देखा जा सकता है। और वो जैसा दिखाई देगा, वो जैसा करेगा, सेम टू सेम आपका बचपन का समय भी था। और आप जब भी किसी बच्चे के पास जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप भी बच्चे बन गए हैं। अगर कोई बच्चा सामने है तो आप अपना जो बोली है, अभी जो आपके लफ्ज़ साफ सुथरे हो चुके हैं, आप वर्ड्स को क्लियरली स्पेल आउट कर सकते हैं। लेकिन बच्चों के पास जाने से क्या होता है, बच्चों के जैसे तोतली भाषा में आप बोलने लग जाते हैं। सो दैट इज़ व्हाट मार्कस नैटन ट्राइज टू एक्सप्लेन हियर, दैट चाइल्डहुड हैज़ गॉन टू सम फॉरगॉटन प्लेस। खो गया है, लेकिन उसे कहाँ पाया जा सकता है, एक बच्चे के चेहरे पर, ऑन द फेस ऑफ एन इन्फेंट। द पोएट बिलीव्स दैट दो हिज चाइल्डहुड हैज़ बिकम अ मेमोरी फॉर हिम, इट हैज़ बिकम अ रियलिटी फॉर सम अदर चाइल्ड। हमारा बचपना खो चुका है, बस अब यादें ही रह गई हैं, लेकिन ये सच है कि वो जो बचपन के दिन हैं वो वास्तविक दिन थे। बचपन के दिनों को छोड़कर अब जब हम बड़े हो गए हैं तो हम देखते हैं कि दुनिया जैसी दिखती है या लोग जैसे अपना चेहरा दिखाते हैं या आपके साथ जिस तरह व्यवहार करते हैं, शायद वो रियल ना हो। सो नेक्स्ट, चाइल्डहुड इज़ ए साइक्लिक प्रोसेस। और ये चाइल्डहुड एक साइक्लिक प्रोसेस है। ये आता है चला जाता है, फिर आता है फिर चला जाता है। जब हम छोटे थे हमारा दिन था वो बचपन के दिन, धीरे धीरे बड़े होते गए, बचपना खो गया,
लेकिन उसी बचपना को आप महसूस करेंगे जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, आप बूढ़े होते जाते हैं। बूढ़े होने के बाद बूढ़े बूढ़ियों को देखिएगा आप कि वो भी बच्चों की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। सो वी बिगिन विथ आवर चाइल्डहुड एंड वी एंड विथ आवर चाइल्डहुड स्टेटस। हम फिर से बच्चे बन जाते हैं, फिर हमारी मृत्यु हो जाती है। वेयर इट लीव्स वन पर्सन एंड गोज़ टू अनदर। और जब हम मर जाते हैं तो बहुत सारे धर्म में या फिर कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि जब हम मर जाते हैं तो फिर से हम किसी न किसी के रूप में जन्म लेते हैं, और जब जन्म लेते हैं तो ऑब्वियसली ये जो हमारा बचपन का समय है वो फिर से आ जाता है। सो इट सेज वेयर इट लीव्स वन पर्सन एंड गोज़ टू अनदर। इसलिए जब हमारी आत्मा हमारा शरीर छोड़ जाती है तो दूसरे एक नए शरीर में प्रवेश करती है और जन्म लेती है, तो फिर से हम बचपन को महसूस कर पाएंगे शायद। और यहाँ जितनी भी बातें कही गई हैं, कोई ऐसा फैक्ट या फिर ऐसा ट्रुथ नहीं है कि ऐसा ही होता है, या कोई एक पर्टिकुलर टाइम या मोमेंट नहीं है कि इसी समय ऐसा होता है। ये पोएट मार्कस नैटन खुद इमेजिन कर रहे हैं और गेस कर रहे हैं कि शायद ऐसा हुआ, शायद ऐसा हुआ, शायद ऐसा होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट childhood, and we all feel the same what Marcus Nathan feels here in his poem Childhood. So we shall read the text of this poem Childhood in the next lecture, and we shall see the explanation, and at the end of the poem we shall solve the MCQs, and you have to solve the MCQs because in the examination you will get the same MCQs on your question paper. Thank you very much.